अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1347वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, शब बारात को लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इफ़रात और तफरीत है। बाज़ लोग तो वो हैं जो सिरे से शब बारात को ख़ारिज करते हैं कि कुरान और हदीस से शब बारात कहीं साबित ही नहीं है, और बाज़ लोग वो हैं जो शब बारात के अंदर इतना ज़्यादा गुलू करते हैं कि बाज़ जगह पे डीजे बजाया जाता है, बाज़ जगह पे मोटरसाइकिलों की रेस लगती है, बाज़ जगह पे स्टंट बताए जाते हैं। तो दोनों चीज़ों में जो इफ़रात और तफरीत हो चुकी है, आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में पहले तो ये देखेंगे कि भाई शब बारात कुरान और हदीस से साबित है या नहीं है। अब अगर साबित है तो शब बारात में किस किस्म के अमाल होना चाहिए। मोटरसाइकिल के स्टंट करना चाहिए, मस्जिदों को चरागा करना चाहिए, डीजे बजाना चाहिए, या फिर कुछ और करना चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम किताब का सहारा लेते हैं। ये मेरे सामने एक किताब खुली हुई है। दारुल उलूम देवबंद से कुछ लोगों ने इसी सिलसिले में फ़तवा तलब किया। मसला पूछा कि हमारे यहाँ शब बारात की फ़जीलत के सिलसिले में लोगों में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। आप बतलाए कि अहादीस से शाबानुल मुअज़्ज़म और शब बारात की फ़जीलत साबित है या नहीं है। तो दारुल उलूम देवबंद ने इनको जो जवाब दिया था, इन लोगों ने उसको किताब की शक्ल दे दी। जवाब ये आया कि शब बारात की फ़जीलत अहादीस से साबित है। इसकी फ़जीलत की हदीसें 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मरवी है। पता ये चला कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई शब बारात का कोई वजूद ही नहीं है, तो उनको जवाब ये मिल गया कि 10 सहाबा से शब बारात की फ़जीलत के मुताल्लिक़ रिवायतें किताबों के अंदर मिलती है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, इनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से बेशक कुछ कमज़ोर है, लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है, अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसकी तायद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। लिहाजा जिस रात की फ़जीलत में 10 सहाबा इकराम से रिवायात मरवी हो, उसको बेबुनियाद और बेअसल कहना बड़ी नादानी की बात है। अब यहाँ पे दोबारा से सवाल ये पूछा गया, अहादीस की रोशनी में इस रात की फ़जीलत को कुछ तफसील से बयान फरमा दीजिए ताकि मज़ीद वजाहत हो जाए। जवाब, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी है जिसने वो 5 रातें जाग कर मेहनत कर ली, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उन 5 रातों में से एक रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। मतलब ये है कि इस रात बंदा अगर अल्लाह पाक से के हुज़ूर अपने गुनाहों पर रोए, गिड़गिड़ाए, तो उसके पिछले सारे गुनाह अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हो, मिटा दिए जाते हैं, जन्नत का मुस्तहिक़ बना दिया जाता है, बशर्त ये कि वो गुनाह बंदों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी है इनमें दुआ रद्द नहीं होती। उन रातों में से एक रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है। एक और रिवायत में है, इस रात अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब के बाद अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और फज्र तक आसमानी दुनिया पर रहते हैं। यानी बंदों से एक ख़ास किस्म का क़ुर्ब होता है और सारी रात आवाज़ लगाई जाती है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दे दूँ, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल पूरे कर दूँ। अलगर्ज़ अहादीस में इसकी बड़ी फ़जीलत आई है, जिसे हासिल करने की कोशिश करना हर ईमान वाले के लिए बड़े सआदत की बात है। अब देखो, अहादीस से तो ये साबित हो चुका है कि शब बारात में इबादत करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बाज़ाब्ता आवाज़ें लगाई जाती है कि है कोई गुनाहों का मग़फ़िरत मांगने वाला, रोज़ी की रिज़्क़ मांगने वाला और सवाल करने वाला कि उसके सवाल को पूरा कर दिया जाए और रोज़ी में बरकत दे दी जाए और उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। तो अब ये तो सवाल का हमको जवाब मिल गया।
کہ شب برات احادیث سے ثابت ہے اور اس رات میں عبادتیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور کتاب کی طرف، وہ بھی میں نے خاص طور پہ کھول کر رکھا تھا یہاں اوپن کر کے، کہ اس میں بھی مجھے کچھ حوالے جو ہے صحیح مسلم وغیرہ کے یہاں پہ حوالے ہے، تو ذرا میں نے سوچا تھا اس میں سے بھی آپ کو کچھ پڑھ کر سناؤں۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے اندر دیکھیے، ایک روایت تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی روایت ہے، جو بیہقی حدیث نمبر 3546، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں ایمان والوں کے لیے بغض ہو۔ ان کی مغفرت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے۔ تو پتہ یہ چلا جو آدمی شرک کے گناہ میں مبتلا ہے اس نے فوراً شرک سے توبہ کرنا چاہیے، اور ایک ایسا انسان جس کے دل میں ایمان والوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور جس کے ساتھ میں، کیونکہ انسانوں کے ساتھ یعنی ایمان والوں کے ساتھ اگر آپ کے کچھ حقوق ہے تو آپ ان سے بھی اپنی معافی کرا لے تاکہ جو حقوق العباد ہے وہ آپ کے کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو اس رات میں توبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں بہت ساری روایتیں ہیں، تقریباً روایتوں میں یہی ساری باتیں جو ہے یعنی وہی باتیں ہیں، کسی روایت میں طویل ہے کسی میں مختصر ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلا، ایک اور روایت جو ہے میں ذرا پڑھ لیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ ساری روایتیں ہیں، ان ساری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 15ویں شعبان میں عبادتیں بھی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے روزی بھی مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دیگر حاجتوں کے لیے بھی سوال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے کسی کے ذمے اگر حقوق العباد ہے تو ہم نے وہ ادا کر دینا چاہیے، اور اللہ کے حقوق جیسے شرک وغیرہ کے گناہ میں ہم مبتلا ہے تو اس سے بھی ہم نے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شب برات عبادت کی رات ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے حالات پر۔ آج جو کورونا کا پینڈیمک چل رہا ہے، ان حالات کے اندر ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اب چونکہ مسجدوں میں بہت سارے علاقوں میں پہلے تو لاک ڈاؤن دوبارہ لگا دیا گیا ہے، مہاراشٹر کے کئی ضلع ایسے ہیں جن میں فی الحال لاک ڈاؤن دوبارہ لگا دیا گیا ہے، بہت ساری جگہ جہاں چھوٹ ہے وہاں پہ بھی الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ اگر لوگ لاک ڈاؤن کو توڑتے ہیں تو وہاں پہ بھی یعنی لوگ جو ہے ماسک کا استعمال یا باقی چیزوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہاں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب ایسے حالات کے اندر ہم کیا کریں؟ تو دیکھو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے فوراً بعد، اور مسجدوں میں بھی ضرورت پڑی تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ہم جماعت کر سکتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے۔ تو اس لیے مسجدوں کے اندر ہم صرف عشاء کی فرض پڑھ کر باقی وقت اپنے گھروں کے اندر عبادتوں میں گزاریں۔ گھر میں بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گھروں میں ہم رات میں عبادت کریں۔ ایسے ہی لوگ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کے اندر بھی کچھ جان پہچان والوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ہر قبرستان کے گیٹ پر اگر ہم
इस तरह से हैंड सैनिटाइज़र लगा के रखेंगे। देखो ऐसा हैंड सैनिटाइज़र जो है अपने हर कब्रस्तान के बाहर इसकी 2-4 बॉटल्स लगा देंगे तो हर आने जाने वाला उसका इस्तेमाल करे। मास्क जो है वो बिल्कुल अपने चेहरों पर हम रखें, क्योंकि मैं आज बम्बई की जामे मस्जिद का एक मैसेज पढ़ रहा था, उन्होंने भी उसके अंदर ये अल्टीमेटम दे दिया था कि जो बड़ा कब्रस्तान है और जामे मस्जिद के अंदर भी शब बारात के लिए जो लोग आने वाले हैं मास्क नहीं रहेगा उनको दाखिल नहीं होने देंगे। तो इसका हम पूरा ख्याल रखें। हमारे कब्रस्तानों के गेट पे ऐसा हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, हर आदमी के चेहरे पे मास्क होना चाहिए और इबादतें हम अपने घरों के ऊपर ही करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगले दिन का रोज़ा भी हदीस से साबित है, तो अगले दिन का रोज़ा भी हम रखें। शाबान में लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं कि कितने रोज़े हैं। देखो हदीसों में तो अगले दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है, लेकिन अगर कोई पूरे शाबान के महीने के भी रोज़े रखना चाहे तो रख सकता है, अय्याम 20 के 3 रोज़े रखना चाहे तो भी रख सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सहूलत नहीं है, गर्मी की शिद्दत है और एक ही रोज़ा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सिर्फ 15 शाबान का रखिए, क्योंकि आगे रमज़ान पूरा महीना रोज़े रखना है, तब तक बशाशत होना चाहिए तबीयत के अंदर। एक चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़, जो लोग शब बारात में मोटरसाइकिलों के ऊपर जो स्टंट करते हैं या रोडों पे मोटरसाइकिल वगैरह भगाते हैं, तो मेरा उनसे सवाल ये है, आप किस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या एक मुसलमान ऐसा होता है? क्या इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं जो इस तरीक़े से बाइक राइडिंग वगैरह रोडों पे रास्तों पे करते हैं? हमारे इन्हीं हरकतों की वजह से जो हमारे बिरादरान वतन हैं वो आज तक इस्लाम और ईमान से दूर है। याद रखो, कुरान और हदीस की वजह से नहीं, मुसलमानों को देखकर दूर है, मुसलमानों को देखकर। क्योंकि मुसलमानों ने जो है इस्लाम को कभी बरता ही नहीं है, तो उनको ये लगता है देखो इनकी शब बारात, इसको शब बारात कहते हैं क्या? क्योंकि मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो लग जाएंगे। शब बारात की रात में 11:30-12 बजे से शुरू हो जाएंगी उनकी खबरें कि देखो दिल्ली के ये एरिया में और बम्बई के वो एरिया में और लोकल ट्रेन में और फलाने शहर में और फलाने शहर में इस तरीक़े से लड़के लोग जो है वो बाइक राइडिंग कर रहे हैं और स्टंट बता रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो और इस तरह से वक्त जो है इबादतों में गुजारो। ज़्यादातर अपने घरों में रहकर ही हम इबादत करने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। ऐसे ही एक सवाल ये भी आता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं शब बारात के अंदर सलातुत तौबा, सलातुल हाजत और शुक्राना इस तरह से नमाज़ें पढ़ना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। बहुत सारों को मैंने देखा हूँ शिद्दत पसंदी के साथ में उसको रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अरे भाई उसमें हर्ज क्या है? अगर कोई पढ़ रहा है और कोई इसी तरह से सलातुत तस्बीह पढ़ता है, वैसे ये सारी नमाज़ों के तरीक़े हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ शब बारात की मुबारक रात में अल्लाह हम तमाम को इबादत करने वाला, अगले दिन का रोज़ा रखने वाला बनाए और इस तरह की फ़ालतू हरकतें जो इस्लाम को बदनाम करने वाली है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।